दोस्तों, जब हम सब छोटे बच्चे थे उस समय गांव में बेतहाशा गर्मी पड़ती थी। दिन में लू चलती थी, बवंडर भी आते थे। गर्मी से बचने के लिए दोपहर में रास्ते बंद हो जाते थे, लोग अपने घरों में ही आराम करते थे। इसी संदर्भ में मैंने एक लू शीर्षक से कविता लिखा है, सुने। जेठ माह की तपती गर्मी में कहीं चैन ना आता था। मध्याह्न रास्ते रुक जाते जब भानु आग बरसती सी गर्मी होती थी। गर्मी के डर से सारी जनता घर में छिपकर सोती थी। तप्त हवा के साथ धूल गुबार भी उड़ता जाता था। गर्म हवा का यह अंधड़ ही गर्मी का लू कहलाता था। गर्म हवा के कड़क थपेड़े जिसको भी लग जाते थे, बिन पानी सूखे वीरान में कितने ही जान गंवाते थे। बूढ़े जवान घर में रहते, बच्चों का जी मचलता था। घर में चैन न आता, मन बाहर जाने को कहता था। नज़र घुमाकर इधर उधर मध्याह्न ध्यान से बढ़ते जाते थे। दादा की गहरी नींद देख चुपके से सरक जाते थे। भरी दोपहरी गर्म हवा के अंदर तेज मचलते थे। खड़खड़िया खूब नाचती, पथ गर्म हवा से जलते थे। खड़खड़िया के बीच बाउंडर घूमर नाच दिखाते थे। घूम घूम कर नाच दिखाकर आगे बढ़ते जाते थे। दादी कहती, बाउंडर के अंदर भूत देवता रहते हैं, निज राह से दूर हटने को आगाह कराते रहते हैं। जिसने बात नहीं माना अपनी जिद पर अड़ा रहा, बवंडर को आता देख भी जो बीच राह में खड़ा रहा। जिद्दी की उनके आगे समझो बिल्कुल खैर नहीं। जिद्दी को ही पकड़ते हैं, बाकी से उनकी बैर नहीं। ताक झांक कर इधर उधर दादाजी टोह लगाते हैं। सोया हुआ निश्चिंत जानकर भाग बगीचा जाते हैं। नग्न रास्ते बिना घास के गर्म तवासम जलते हैं। बिन जूता चप्पल के बच्चे कूद कूद कर चलते हैं। उष्मा असह्य होने पर हरी घास मदद भी लेते हैं। घास धरा के जले पाँव को थोड़ी सी राहत देते हैं। देख चकत्ता दूब घास का मंडूक सा उछलते हैं। ले छलांग लंबी लंबी घास पर ही पाँव रखते हैं। उछल कूद कर भाग दौड़ कर आम्र बाग में जाते हैं। भरी दोपहरी तपती लू में दिन भर दौड़ लगाते हैं। तेज पवन चक्रवात जब बाग से होकर फिरता है, डाल लपक कर धरा चूमती टिकोरा टप टप गिरता है। टिकोरा लूट के चक्कर में सब बच्चे दौड़ लगाते हैं। बड़े दौड़कर बड़ा उठाते, छोटे छोटा ही पाते हैं। आड़ में बैठे मुंह टेढ़ा कर खट्टा अमियाँ खाते हैं। भरी दोपहरी दौड़ दौड़ सब ठीक ठाक पा जाते हैं। कच्चे खट्टे थोड़े ही आम से दांत खट्टे हो जाते हैं। बचा बांध गमछे में सब अपने घर ले जाते हैं। बच्चे को देख दादा ने ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाया। पास बुलाकर पोते को जोर जोर से डांट सुनाया। पीठ झूलती गठरी देख उनका मन थोड़ा बदल गया। आम पन्ना स्वाद सोच दिल थोड़ा सा मचल गया। पोते को प्रेम से पास बुलाकर धीरे से उससे बोले, होठों पर जीभ फेरते हुए दिल में छिपा राज खोले। तेज धूप और गर्मी से पन्ना बहुत फ़ायदा करता है। इसका नियमित सेवन सारे रोग व्याधि को हरता है। दादा के दिल की बात पोता भी झट से समझ गया। दादा को गठरी थमा, तुरंत ही भाग घर अंदर गया। बाहर आकर आग जलाया, अच्छी तरह आम भुना। भुने आम से पन्ना बना तो स्वाद बढ़ा उसका दूना। दादा पोते बाहर बैठे ही खूब छक्कर पन्ना पिए। दादा के कुछ दोस्त आए, गिलास भरकर उन्हें भी दिए। दादा ने निज पोते को पन्ना के सारे लाभ बताए। गर्मी को दूर भगाने के औषधीय प्रभाव समझाए। पन्ना एक अच्छी औषधि है, गर्मी को दूर भगाता है, शरीर को तरोताज़ा रखता, लू से भी हमें बचाता है। दादा की बात से पोते की खुशी का कोई अंत नहीं। लगता मधुर प्रवचन देता है, मठ में बैठा संत कहीं। पन्ना का स्वाद लगा मुँह को, पोते को अब छूट मिली। पोते की हृदय तड़ाग में खुशियों की कुमुदनी खिली। मुनुआ अब रोज़ दोपहरी आम्र बाग में जाता है। लू गर्मी में दौड़ दौड़ कर आम बीन कर लाता है। दादा अपनी फटी कमीज सुई धागा से सीते हैं। पोता पन्ना बना लाता, फिर दोनों छक्कर पीते हैं। धन्यवाद।